हॉस्पिटल्स और अन्य हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पर शिकंजा कसते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत धोखाधड़ी में उनकी भागीदारी के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी ने पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर के 13 हॉस्पिटल्स के इम्पैनलमेंट को सस्पेंड कर दिया और 17 अन्य लोगों पर पेनल्टी लगाई है। डिटेल्स के मुताबिक 2022 में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल हॉस्पिटल्स पर पेनल्टी के रूप में 1.77 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा है, जिसमें से 1.34 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किया गया है। एसएचए की स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट इस संबंध में रेगुलर चेक करती है और जहां भी विसंगतियों को पाया जाता है वहां नोट करता है। जिन हॉस्पिटल ने कार्रवाई का सामना किया उनमें इबन सिना हॉस्पिटल शामिल है। इसे पिछले साल अक्टूबर में 24 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद इसके इम्पैनलमेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया था। क्वालिटी केयर हॉस्पिटल को 2 पेनल्टी का सामना करना पड़ा। 1 फरवरी में पिछले साल में 1.84 लाख रुपए और पिछले साल जून में फिर से 4.8 लाख रुपए हो गए। इसी तरह ESSBE हॉस्पिटल को पिछले साल जून में जुर्माने के साथ साथ इम्पैनलमेंट के सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ा है। इसे 3.3 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है, जबकि वसीम मेमोरियल हॉस्पिटल के इम्पैनलमेंट को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा छानपुरा में फ्लोरेंस हॉस्पिटल ने भी SHA अधिकारियों द्वारा पिछले साल अगस्त में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने के बाद लगभग 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बाद कार्रवाई का सामना किया है। इसी तरह शादाब हॉस्पिटल को योजना के क्राइटेरिया का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगा है। मोहम्मदिया हॉस्पिटल भी नेट में फंस गया, जिसके अधिकारियों को लगभग 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का संकेत मिला। सोनभरी में किडनी हॉस्पिटल, जो एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, को 1 वर्ष में 3 कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पेनल्टी शामिल है, जिसमें क्रमश 4.72 और 14 लाख रुपए शामिल हैं। इसे पिछले साल फरवरी में अपने इम्पैनलमेंट के सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। जम्मू में एस्कॉम ने भी कार्रवाई का सामना किया, जब SHA ने 2.66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि अल नूर हॉस्पिटल, मेडिकिटी हॉस्पिटल और साउथ सिटी नर्सिंग होम को पिछले साल सितंबर में अपने इम्पैनलमेंट के सस्पेंशन का सामना करना पड़ा। इसी तरह सेंटर फॉर आई दृष्टि ABPMJ के तहत SHA की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसे दंडित किया गया था और पिछले साल सितंबर में 1.64 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर पे इम्पैनलमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। उमर अबद में नूरो हॉस्पिटल की धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल पाया गया है, जो अधिकारियों को पिछले साल अक्टूबर में 5.54 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए प्रेरित करता है। जम्मू में फिर से बाबा नाइक हॉस्पिटल और रॉक्स किडनी हॉस्पिटल को पिछले साल अक्टूबर में क्रमश 69,000 रुपये और 20 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए कहा गया है, जबकि नेशनल हॉस्पिटल जम्मू के इम्पैनलमेंट को इस योजना के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हॉस्पिटल पर चेक रखने के लिए क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इससे भी अधिक SHA को H&ME ने आवश्यक उपाय करके राज्य विरोधी फ्रॉड यूनिट की ऑडिट क्षमता को मजबूत करने के लिए भी बताया है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।